तो आज के सबसे पहली तो अपडेट ये है कि इस वक्त बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउन है। मैं बताना चाहूंगा कि ये डाउन क्यों थी और क्यों है और कब तक रहेगी, और फ्यूचर में इसके कब कब डाउन जाने के इम्कानात हैं वो भी मैं आप थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। बी लव टोकन के अवेलेबिलिटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो भी कर दूंगा, और कंपनी की जो पिछले चंद दिन की डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस में सबसे पहली जो मैं चीज बताना चाहूंगा वो बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन के बारे में है। हमारी एप्लीकेशन के साथ इस एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं मुस्तकिल तौर पे। चंद एक मशहूर एरर जो हैं हमारे पास आते हैं, वो आते हैं, एक हमेशा आता है हमें कन्वर्जन एरर के नाम से। जब हम एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, स्टेकिंग करने जा रहे हों, विड्रॉल चेक करने जा रहे हों, किसी पेज पे स्विच करें, स्टेकिंग करने लगे, तो हम देखते हैं एक एरर हमारे पास आता है, कन्वर्जन एरर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दिख रहा होता है। तो ये एक इशू है, और इस इशू की जो वजह है वो वजह है ओवरलोड, यानी सर्वर्स के ऊपर ओवरलोडिंग। और उसकी वजह यही है कि कम्युनिटी बड़ी है और कैपेसिटी हमारी उतनी नहीं है। ये एक ऑनेस्टी वाली बात है, और मैं ये इस मीटिंग को करते हुए ये मेरा पूरा बिलीव है कि आप सब कंपनी हैं, यानी आपको इस चीज को मैं अंडरस्टैंड करता हूं, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हम सब मिलकर ही कंपनी बनते हैं। हम अगर अपने आप को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कहें, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, कोई सैलरी नहीं ले रहे होते, लेकिन उसके बावजूद हम रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, कंपनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी से बात कर रहे होते हैं, बी लव नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली कंपनी को रिप्रेजेंट ही कर रहे होते हैं। और ये नेटवर्क में होता है, ये सारी दुनिया को पता है कि नेटवर्क के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका क्या मतलब है, ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सब कंपनी हैं, आप, मैं, हम सब, ये 80 लाख लोग कंपनी है, इसलिए हम खुलकर ये बात करते हैं। ट्रेनिंग का पर्पस यही होता है कि एक्चुअल इनसाइट जो है वो आपके पास मौजूद हो, आपको पता हो कि इस वक्त चीजें किस तरह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ताकि आपके वसीले से, आपके एक्चुअली मीडियम से, आपके माध्यम से जिसे कहते हैं, वो दूसरों तक ये बात पहुंच जाए। तो हम एक बड़ी कम्युनिटी हैं, और ऑनेस्टली हम उस कम्युनिटी को अभी जो है उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, और ये एक चैलेंजिंग चीज रहती है। मैं अच्छा नहीं लगता हमें बार बार दूसरों की एग्जांपल देना, लेकिन किसी हद तक हमें थोड़ा सा इस चीज को रिलेट करने में आसानी हो जाती है कि बाइनेंस आज एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन ये वही बाइनेंस है जो 2018 में 6 महीने के लिए बंद रही थी। फॉर द 6 मंथ वो नए साइनअप्स बंद रहे थे। बंद रहने से मुराद ये नहीं कि ट्रेडिंग बंद हो गई थी, 6 मंथ के लिए नए साइनअप बंद हो गए थे, क्योंकि वो चैलेंज था जिसकी वजह से उनको रोकना पड़ा। हम ऐसा कोई स्टेप नहीं कर सकते कि जहां पर हम साइनअप बंद कर दें, क्योंकि हमें अभी ग्रो करना है, कम्युनिटी ही हमारी पावर है। तो इसलिए हम इन चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी मजीद इसी तरह काम करेंगे, लेकिन साथ साथ उन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिश की जाती है। तो एक एरर जो मैंने आपको बताया बड़ा कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो होता है कन्वर्जन एरर, जो हर बंदे दिन में 2-4 मरतबा मिलता ही है देखने को। वो हमें सिर्फ इरिटेट करता है, वो हमें प्रैक्टिकली इतना इंपैक्ट नहीं करता। हमने 2 दफा बटन दबाया, कन्वर्जन एरर, तीसरा दबाया तो ओके हो गया। चाहे हम अपना माइनिंग का प्रोसेस कर रहे थे, मिंटिंग वाला प्रोसेस कर रहे थे, हार्ट पे प्रेस कर रहे थे, चाहे हम इस तरह की दूसरी चीजें कर रहे थे, तो वो एक एरर था, जिसकी रीजन क्या है कि उस टाइम पे सिस्टम ओवर ऑक्यूपाइड होता है। यानी एक टाइम पे, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है कि जिसमें डेली बेस पे इन 80 लाख लोगों को एप्लीकेशन खोलनी ही खोलनी है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके यूजर्स हमसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका सेम टाइम का यूजर इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन हमारा सेम टाइम का यूजर ये है कि जब जैसे ही एप्लीकेशन लाइव होती है, लोगों की प्रेफरेंस होती है शुरू के घंटों में कि यार ये काम निपटा के फारिग हूं, तो इसलिए वो उस पर एकदम इतना ज्यादा लोड आता है, और ये बड़ा ह्यूज जो है वो लोड होता है। इसी तरह जब हम विड्रॉल के पेज पे जाते हैं, हम स्टेकिंग लगाने के पेज पे जाते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट चेक करने जाते हैं, तो तब उस वजह से कन्वर्जन एरर आता है। तो ये प्रॉब्लम था रिलेटेड सर्वर से, क्योंकि हम इस मेंटेनेंस में जब हैं, तो सर्वर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि इस वक्त सर्वर्स को एक्सटेंड करके, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, यानी इस वक्त का जो अपडेट है उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या शामिल है, मैं आपसे शेयर करता हूं अभी, और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो इस वक्त की सर्वर मेंटेनेंस है, जो ऑलमोस्ट अभी मेरे पास 10 मिनट पहले मेरी जब बात हुई तो मुझे पता लगा कि मेंटेनेंस कंप्लीट हो चुकी है। उस मेंटेनेंस की अब टेस्टिंग जारी है कि
अब हमने जो उसको लोड को बैलेंस किया है वो किस हद तक बैलेंस हुआ है, हम इन चीजों से किस हद तक, यानी जो हम दिन में 4 दफा कन्वर्जन एरर का मैसेज देखते हैं, क्या अब हम वो 2 बार ही देख पाएंगे, क्या हमें 1 बार देखना मिलेगा या हमें बिल्कुल देखना नहीं मिलेगा। तो ये वाला अभी उसका टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, जो अगले 1-2 घंटे में आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। तो पहला तो ये है कि अभी क्या काम किया जा रहा है, अभी ये काम किया जा रहा है कि नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाए गए हैं। इस मेंटेनेंस का पर्पस ये था कि नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाए जाएं और डाटा को थोड़ा स्प्रेड कर दिया जाए, ताकि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए, आप कम्युनिटी हैं, आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मेरी गिनती पे मत जाइएगा, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर हम मिसाल के तौर पे 5 सर्वर्स पे थे, तो 80 लाख बंदों को मेंटेन करने के लिए एक सर्वर के हिस्से में 80 लाख के लिए समझ लें कि 15-15 लाख का डाटा या 15-15 लाख यूजर्स के लिए एक सर्वर था। तो अगर हम अभी 25 सर्वर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हर सर्वर के हिस्से में 3-3 लाख यूजर आ जाएंगे। तो पहला ये है कि कन्वर्जन एरर इसमें फिक्स हो जाएगा जब ये लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा 25 सर्वर्स पे। एग्जांपल दिया मैंने कि 25 सर्वर्स हो सकता है, 150 सर्वर्स हो सकता है 5 सर्वर्स हो। आई एम ये एग्जैक्टली मैं आपसे शेयर भी नहीं करना चाहता और ये कोई इंपॉर्टेंट भी चीज नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोड है वो डिवाइड करने के लिए एग्जिस्टिंग जो सिस्टम लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग जो सर्वर लगे हुए हैं, उनको 4-5 गुना एक्सटेंड किया जा रहा है। कल रात से ये प्रोसेस शुरू है। जब 10 बजे, 10:15 बजे डाउन गई थी, उस वक्त ये स्टार्ट हो गया था और अभी तक ये जारी है।